जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आज के दिन में भी काफ़ी बड़ा गिरावट हो चुका है, लगभग 9-10% का गिरावट हो चुका है। और कल के दिन भी यहाँ पे देखेंगे लगभग 20% कल गिरावट हुआ था और आज 9-10% गिरावट हो गया है। और काफ़ी मतलब हाई से देखेंगे लगभग 35% का लगभग करेक्शन हो चुका है। और एक मंथ में भी ओ माय गॉड 55% का करेक्शन करेक्शन हो चुका है। तो बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो क्यों इस स्टॉक्स में ऐसा अचानक क्या हो गया? देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ बता दूं कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक्स नीचे गिर रहा है। एक तो एफआई पैसा निकाल रहा है, ऊपर से ट्रम्प चाचा पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ गया था। ठीक है, थोड़ा एवरेज आ गया था, यानी कि खराब आ गया था बोल सकते हैं। बट इस स्टॉक्स में उस क्वालिटी है, एक टाइम में इस स्टॉक्स खरीद नहीं पाते थे क्योंकि इतना ज़्यादा इसको भगाया जा रहा था। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। जेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक मंथ में काफ़ी बड़ा गिरावट हो चुका है, -50%। थोड़ा रिटर्न बताना जरूरत है क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स तभी जाके पहचाना जाता है, एक बेसिक सिस्टम है, ताकि पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। देखो, कुछ क्वालिटी होगा तभी जाके रिटर्न दिया होगा ना। अभी शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है तभी जाके एक मंथ में यहाँ पे 51% का करेक्शन हो चुका है, यानी कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गया, सेल हो गया, आप जो समझिए। और 6 मंथ का रिटर्न यहाँ पे ओ माय गॉड 36 मंथ में भी मतलब कुछ रिटर्न नहीं दिया, ऊपर से 36% का गिरावट। चलिए, किसी भी अच्छे स्टॉक एक साल में पहचाना जा सकता है। 32% का रिटर्न दिया है, तो इससे ज़्यादा रिटर्न दिया था, तो अभी 50% का क्रैश करेक्शन हो चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा रिटर्न कम चुका है। और 3 ईयर रिटर्न 458% का काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया 3 साल में। और 5 साल का रिटर्न यहाँ पे देखिए मैसिव रिटर्न, यानी कि इस स्टॉक्स मल्टीबैगर साबित कहीं ना कहीं प्रूव कर चुका है जो 5 साल में। अब इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर आना है ना, तो मिनिमम 3 से 5 साल तक आपको किसी भी अच्छे स्टॉक्स होल्ड कीजिए। और देखो, स्टॉक्स बाय करने का पहले है ना भाई, आपको फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करके कब बाय करना चाहिए। देखो, चार्ट प्राइस जो रहता है, तो आपको यहाँ पे क्या टॉप में खरीदना है, टॉप में नहीं, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन में खरीदना है और बाय और डिप करना है। अच्छे स्टॉक्स में उस तरीके से खरीदना है। तो क्या करते हैं आप, जैसे ही खरीदते हैं वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। अरे भाई, जब आप जब आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तब आप उस टाइम नहीं देखते, आप बिल्कुल जोश में खरीद लेते हैं। तो क्या होता है, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जिसके पास जो बड़े जो पैसा वाला बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पैसा होल्ड करते हैं, वो मार्केट में वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे सस्ता, कहाँ पे अच्छा प्रॉपर्टी सस्ता में मिलता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, बाय करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, कहीं पे सेल कर देते हैं। तो इसीलिए तो बिजनेस को थोड़ा समझिए। जेन टेक्नोलॉजी का अभी जो दिसंबर 2024 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, यानी कि Q3 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 53% का रिटर्न दिया था। सेल्स, सॉरी, मतलब सेल्स वहाँ पे रिटर्न सेल्स हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुआ था। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ना, तो -37% से यहाँ पे गिरावट हुआ था। तो इसके वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी मेन दिक्कत है, इस स्टॉक्स ने ईयर ऑन ईयर अच्छा दिया है सेल्स, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर -37% से गिरावट हो चुका है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है। ऊपर से ओवरऑल स्टॉक्स इंडिया की हालत ऐसे भी, मतलब इंडिया की हालत अच्छी है, लेकिन यार ये ट्रम्प चाचा हमारे थोड़ा सा इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। जब से ट्रम्प आने का, यूएस में प्रेसिडेंट आने का मतलब सिलेक्टेड हो रहे थे, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम मतलब एफआई काफ़ी पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे। ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ऊपर से टैरिफ वगैरह का, देखो अच्छे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म थोड़ा बैड न्यूज़ आता है, बट आज नहीं तो कल अच्छे स्टॉक्स में जो खरीदारी करेंगे भाई, वो जाएगा ऊपर, ये बात पक्का है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं, ईयर ऑन ईयर आपको समझ में आ गया, ये लेटेस्ट क्वार्टर है और प्रीवियस क्वार्टर है और ये लास्ट ईयर है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 33% से नेट प्रॉफिट हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट हुआ है। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ट्रैक करेंगे, यहाँ पे लगभग 32% से गिरावट हुआ है नेट प्रॉफिट। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी गिरावट है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। कितना? क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में गिरावट है 37%, और उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में गिरावट है -32%। तो ये दो सबसे बड़ी चीज़ है। और उसका भी थोड़ा शेयर प्राइस देखते हैं कि सस्ता है, महंगा है, या पी ओवर हाई हो गया था। एक साल का पी रेशो का चार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे मीडियम रेशो है ना, मीडियम पी रेशो है ना, वो 80 है। तो उसके ऊपर हाई यहाँ पे जा चुका था, एक टाइम में वो 110 हुआ करता था। तो एक तो क्वार्टर रिजल्ट खराब आया, तो उसके वजह से धड़ाम से ये नीचे गिरा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, पी रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे पी रेशो देखना चाहिए। जब उसका पी बिल्कुल हाई में है ना, तब आपको खरीदने में डरना चाहिए। हाँ ठीक है, आपको रेडर में रख के कुछ क्वांटिटी खरीदना चाहिए और वेट एंड वॉच करके सही टाइम में सही मौका में खरीदना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं भी एक टाइम में यही था, बस गया और अच्छा स्टॉक ये है बस खरीद लिया। कहीं पे भी प्राइस हो, कहीं पे भी पी हाई हो, उसका आरएसआई हाई हो, कुछ भी टेक्निकली ये वो वगैरह कुछ नहीं देखता था, बस प्रोडक्ट देखा और खरीद लिया। तो वहाँ पे क्या होता है, मुझे प्रॉफिट कम होता था। ठीक है, मैं भी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ बीच बीच में, तो मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ता है। तो सही आप बताइए, आप अगर लो पी में यानी कि लो प्राइस में खरीदेंगे, तो जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत भी रिटर्न देगा ना, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि जब भी नीचे आता है, वहाँ से है ना 10-15% आसानी से निकल जाता है। डेफिनेटली आप अच्छे स्टॉक में, आप अगर शेयर प्राइस का चार्ट देखेंगे, आप एक बात बताइए,
यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आता है प्राइस, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, तो हर नीचे प्राइस में क्या होता है, हाई आता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर नीचे प्राइस में कोई खरीदता है तो यहाँ से हाई आता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर कोई नीचे खरीदता है। तो हमेशा हमेशा क्या है ना, वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा थोड़ा कैश में रहिए हमेशा। स्टॉक मार्केट में जो है ना, आपके पास अगर 1 लाख है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 30-40 हज़ार रुपया आपके पास कैश में हमेशा होना चाहिए। हमेशा स्टॉक्स को आप एड ऑन करो, अच्छे स्टॉक्स को, ठीक है, आपको आपके पसंदीदा स्टॉक्स, ऐसा नहीं आज ये खरीद लिया, कल ये खरीद लिया, कल वो खरीद लिया, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ 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 डिटेल वीडियो देखे नहीं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फॉलो करो, मतलब कोई भी डिटेल्स देख के, उसके फंडामेंटल्स देख के उसके बाद में खरीदारी कीजिए। टेक्नोलॉजी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 10 ईयर 25%, 5 ईयर 37% और 3 ईयर 100%। यही तो स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स का निशानी यही होता है कि 10 ईयर में पहले इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ करता था, 10 ईयर 5 ईयर। और अभी अगर देखेंगे, क्योंकि ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और डिफेंस सेक्टर के काफ़ी मतलब बेहतरीन स्टॉक्स है। बेहतरीन इसके लिए मैं डेटा के बेस पे बता रहा हूँ, डायरेक्ट बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपको रेडर में रखने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। जो डेटा बता रहा है बस मैं वही बता रहा हूँ, डेटा रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 100%। देखो सेल्स अगर इतना जबरदस्त है, किसी भी मतलब 3 साल से देखेंगे, 3 साल से सेल्स बढ़ रहा है। और साथ साथ नेट प्रॉफिट देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट। 10 ईयर यहाँ पे 112%, काफ़ी बेहतरीन है। 5 ईयर 57%, तो हमेशा से इसका मार्जिन अच्छा रहा। और 3 ईयर 257%, यानी कि इसका सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों, कैसे बढ़ गया, इसका मार्जिन अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, चलो वो अभी देखेंगे। और ट्रेलिंग 12 मंथ 92%, तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे एक चीज़ की क्लियर क्या हो गया कि भाई इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। देखो किसी भी अच्छे स्टॉक्स को पहचानने के लिए उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर। आप साल बाय साल ट्रैक करके एक अच्छे स्टॉक्स का निशानी आप ले सकते हो। और इसके अलावा भी उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करना रहता है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहा है, उसका प्रोडक्ट किस तरीके से, कोई कंप्लेन नहीं है, प्रोमोटर के ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई जोल जाल नहीं है, कहीं प्रोमोटर माल तो नहीं बेच रहा है, कहीं इसका प्रोमोटर अगर हिस्सादारी बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं एफआईडीआई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब उसका हिस्सादारी सेल कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ट्रैक करना पड़ता है। कहीं उसका कर्जा तो नहीं बढ़ रहा है, अगर उसका रिजर्व बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। तो कहीं सारा चीज़ें ट्रैक करना रहता है, तभी जाके स्टॉक मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, 5 ईयर 18%, जो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 3 ईयर 18%, और लास्ट ईयर देखेंगे 33%। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, अच्छे स्टॉक्स का क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहता है। जेन टेक्नोलॉजी का अभी मार्केट कैप लगभग आ चुका है 8,811 करोड़। तो एक टाइम पे मतलब क्या बताऊँ, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था, और अभी इसका शेयर प्राइस है 976 रुपीज़। तो आज के दिन में भी लगभग 9-10% का गिरावट है। तो चलिए देखते हैं अभी शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है। तो उसके लिए चेक करना होगा स्टॉक पी। स्टॉक पी अभी देखेंगे 41, तो 41 सस्ता है या महंगा है, सही है गलत है, उसके लिए देखना कंपेयर करना होगा इंडस्ट्री पी के साथ। तो इंडस्ट्री पी है 38। देखो इंडस्ट्री पी कैसे बनता है, जब डिफेंस सेक्टर का या ड्रोन बनाने वाली कंपनी सेक्टर का ओवरऑल स्टॉक जब नीचे गिरता है तो उसका स्टॉक पी ऑलरेडी नीचे आता है। एक टाइम में इसका इंडस्ट्री पी हुआ करता था लगभग 50 हुआ करता था, तब क्या होता है, ओवरऑल स्टॉक्स ऊपर था। तो अभी ड्रोन सेक्टर के सभी स्टॉक्स नीचे गिर चुका है, तो ओवरऑल स्टॉक्स का पी मेंटेन करके तब इसका इंडस्ट्री पी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अभी स्टॉक पी 41 है, तो उसके कंपेयर में अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड थोड़ा सा है, बट थोड़ा सा एवरेज जोन में है। लेकिन इससे यहाँ से 10-15% और नीचे गिरता है ना, अगर किसी को फ्रेश बाइंग स्टार्ट करना है ना, तो 1-2 क्वांटिटी से शुरुआत कर दे। मैं देखो, मैं बल्क में बाई करने के लिए नहीं बोलूंगा, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत बहुत खराब है, तो 1-2 क्वांटिटी रिटर्न में रखो। और यहाँ से 10% 15% से गिरता है ना, और यहाँ से 10-10% के गिरता है ना, तो भाई वहाँ से एड ऑन करना स्टार्ट करो। ये जेन टेक्नोलॉजी है, बहुत कमाल की है, पर्सनली इट्स माई फेवरेट है, मैं भी खुद इसका इन्वेस्टर हूँ। तो आज मुझे भी थोड़ा नुकसान हुआ है, बट मैं आज थोड़ा सा एड ऑन किया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा, अपने रिस्क पे कीजिएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिस्क है, देखो शॉर्ट टर्म में गिरावट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में है ना भाई रिटर्न देता है। मैं आपको अभी रिटर्न बताया ना, किस लिए 3 साल 5 साल का क्यों रिटर्न बताया। स्टॉक मार्केट में अगर 3 साल 5 साल तक होल्ड कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देता है। तो चलिए उसके अलावा बेसिक चीज़ आपको आपके साथ शेयर कर लो, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। डेट देखेंगे 62 करोड़, डेट बिल्कुल ना के बराबर मेरे हिसाब से। और उसके कंपेयर में रिजर्व देखेंगे बहुत बेहतरीन है। ये मुझे स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में पर्सनली इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, प्लस मतलब पॉजिटिव मोटिवेट करता है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर 29, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब हाई रहता है ना, तो क्या करते हैं, सस्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे अभी फिलहाल करेक्शन हो चुका है 62%। देखो मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। इस डर का माहौल में कोई जो जिगरा वाला है ना भाई, वो अच्छे स्टॉक्स को जब गिरावट में खरीदते हैं ना भाई, आने वाला 3-5 साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न कमाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो किसी एक स्टॉक्स को बल्क में कभी मत खरीद लीजिए, आपको 8-10 स्टॉक्स रखना चाहिए, ठीक है। 8-10 अच्छे स्टॉक अलग अलग सेक्टर डाइवर्सिफाई करके सेक्टर में वहाँ से खरीदारी करना चाहिए। चलिए उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो बताने के लिए वही रहता है और कुछ नहीं। देखो एक स्टॉक्स में जो मेन डेटा है वही बताना पड़ेगा, तभी देखो पता तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन वही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर अच्छा खासा हिस्सेदारी लेके बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टेक बेचे हैं। देखेंगे सितंबर 2024 में 51% था, वहाँ पे 49%, कुछ स्टेक सेल किया है, बट उसने खरीदा कब,
जो बेचे हैं। एफआई देखेंगे यहाँ पे हिस्सेदारी पहले थोड़ा सा कम था, 3% लगभग 5%, उसके बाद में यहाँ पे दिसंबर 2024 में 8%, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और डीआई यहाँ पे हिस्सेदारी पहले 3% और 3.5% हुआ करता, उसके बाद में देखेंगे 8% था, उसके बाद में देखेंगे लगभग 9% से यहाँ पे 8.97, यानी कि लगभग 9% से यहाँ पे बढ़ा चुका है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। देखो एफआईडीआई बेवकूफ़ नहीं होता है, एफआईडीआई बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और क्या चाहिए किसी भी स्टॉक्स में, आपको प्रोमोटर का हिस्सेदारी अच्छा खासा है, एफआई का हिस्सेदारी, डीआई का हिस्सेदारी, और डेट बहुत ही लो है, और यहाँ पे रिजर्व बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए भाई आपको, आपको क्या मोदी जी चाहिए, सॉरी यार, आपको ट्रम्प चाहिए, चलो नहीं ये भी नहीं चाहिए, भी बोलना नहीं चाहिए। तो चलो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी कीजिए और बाय वन डिप कीजिए, और जब और ट्रैक कीजिए, अगर कोई बुरा कंडीशन रहे तो उससे पहले निकल जाइए। किसी स्टॉक्स में बिल्कुल मतलब दिल में मत ले लीजिए, इमोशनल होकर खरीद लीजिए, बस यही कुछ भी हो, बस मुझे यही स्टॉक चाहिए, ऐसा कभी नहीं कि यार कोई मेरा बाप चाहता, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस स्टॉक्स में किसी स्टॉक खरीदा हूँ पैसा कमाने के लिए, उस स्टॉक में कुछ बुरा कुछ बैड न्यूज़ आता है, कुछ लगता है कि हाँ दिस इज वेरी बैड न्यूज़, कोई ऐसा क्राइम केस प्रोमोटर के ऊपर, तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। हर सेक्टर में अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाप का भी बाप होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।